एक दिन हर दिन की तरह राजा इंद्रसेन का राज दरबार लगा हुआ था। राजा अपने दरबारियों से राज्य कार्यों के बारे में मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय द्वारपाल आकर सूचना देता है कि महाराज, कंचनपुर का एक व्यापारी आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। कंचनपुर से आए व्यापारी की सूचना सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। कंचनपुर इंद्रनगर का पड़ोसी राज्य था। कंचनपुर के राजा से राजा इंद्रसेन के संबंध अच्छे नहीं थे। वहाँ का राजा हमेशा इंद्रसेन को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। इसलिए इंद्रसेन सोच में पड़ गए कि इस व्यापारी के आने का उद्देश्य क्या हो सकता है। फिर कुछ सोचकर उन्होंने उस सिपाही को आदेश दिया कि उस व्यापारी को दरबार में लेकर आओ। सिपाही थोड़ी देर में व्यापारी को लेकर दरबार में राजा के सामने उपस्थित हुआ। कंचनपुर का व्यापारी राजा इंद्रसेन को प्रणाम करता है। राजा उस व्यापारी को बड़े ध्यान से देखता है। उसे लगता है कि व्यापारी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। राजा व्यापारी से पूछता है, कहो, तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? व्यापारी बोलता है, महाराज, कंचनपुर के महाराज ने आपके लिए उपहार स्वरूप ये 3 पुतलियां भिजवाई हैं और ये संदेश दिया है कि उन्होंने सुना है कि आपके दरबार में कई बुद्धिमान मंत्री हैं। अगर इंद्रसेन के दरबारी मंत्री उनके एक प्रश्न का सही उत्तर दे पाए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि राजा इंद्रसेन का दरबार बुद्धिमानों का दरबार है, अन्यथा ये माना जाएगा कि राजा का दरबार मूर्खों का दरबार है। यह सुनकर राजा इंद्रसेन एकदम क्रोधित हो जाता है। वह व्यापारी से कहता है, तुम्हारे राजा की इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य में, हमारे ही दरबार में हमारा अपमान करे? व्यापारी शांत भाव से बोलता है, महाराज, क्रोधित न हो। एक छोटा सा प्रश्न है, उस प्रश्न का सही जवाब देकर आप कंचनपुर के महाराज का मुंह बंद कर सकते हैं। राजा अपने क्रोध को शांत कर पूछता है, कहो, क्या प्रश्न है? व्यापारी दरबार में 3 मूर्तियां रखता है। तीनों मूर्ति बिल्कुल एक जैसी थी, उनमें रत्ती भर भी अंतर नहीं था। व्यापारी दरबारियों से प्रश्न करता है कि इन मूर्तियों का अलग अलग मूल्य है। एक मूर्ति का 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, एक मूर्ति का 5,000 स्वर्ण मुद्राएं और एक का शून्य मूल्य, यानी उसका कोई मूल्य नहीं है। कृपया आप बताएं किस मूर्ति का क्या मूल्य है? सभी मंत्री मूर्तियों का निरीक्षण करते हैं, परंतु उन्हें मूर्तियों में छोटा सा भी अंतर नजर नहीं आता है। बहुत दिमाग लगाने पर भी उन्हें समझ नहीं आता है कि किस मूर्ति का क्या मूल्य होना चाहिए। एक तरफ मानसिंह भी बैठा हुआ था, परंतु चूंकि वह मंत्री पद पर नहीं था, केवल एक सलाहकार था, इसलिए राजा की आज्ञा के बिना वह अपने स्थान से उठकर मूर्तियों का निरीक्षण करने नहीं आता है। जब कोई भी कुछ नहीं कहता तो व्यापारी हंसकर कहता है, लगता है महाराज, आपके मंत्री एक साधारण से प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हैं। व्यापारी को हंसता देखकर इंद्रसेन को बहुत क्रोध आता है। उसे बहुत अपमान महसूस होता है। उसे मंत्रियों पर भी बहुत क्रोध आता है। तभी उसका ध्यान मानसिंह की तरफ जाता है। वो मानसिंह से पूछता है कि क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? मानसिंह राजा इंद्रसेन से मूर्तियों को देखने की अनुमति मांगता है। राजा उसे अनुमति दे देता है। मानसिंह मूर्तियों का बहुत ध्यान से निरीक्षण करता है। तभी उसे उन मूर्तियों के कानों में बहुत बारीक छेद दिखाई देते हैं। मानसिंह एक बहुत पतला तार मंगवाता है, फिर उस तार को एक मूर्ति के कान में डालता है। तार मूर्ति के पेट में चला जाता है। फिर वह दूसरी मूर्ति के कान में तार डालता है तो वह तार दूसरे कान से बाहर हो जाता है। फिर वह तीसरी मूर्ति के कान में तार डालता है तो वह तार उस मूर्ति के मुंह से बाहर आ जाता है। मानसिंह बोलता है, महाराज, पहली मूर्ति का मूल्य 10,000 स्वर्ण मुद्राएं है, दूसरी मूर्ति का मूल्य 5,000 स्वर्ण मुद्राएं
और तीसरी मूर्ति का कोई मूल्य नहीं है, ये एकदम बेकार है। राजा व्यापारी से पूछता है, क्या मानसिंह द्वारा दिया गया उत्तर सही है? व्यापारी बोलता है, हाँ महाराज, इन्होंने एकदम सही उत्तर दिया है। राजा इंद्रसेन मानसिंह से पूछता है कि तुमने कैसे जाना किस मूर्ति का क्या मूल्य है? मानसिंह महाराज को बताता है कि हर मूर्ति के दोनों कानों और मुंह में एक बहुत बारीक छेद है। पहली मूर्ति के कान में मैंने जब तार डाला तो वह उसके पेट में चला गया। इसका मतलब वह मूर्ति बहुत गंभीर स्वभाव की है, उसे कुछ भी बात पता चले वो उसके पेट में ही रहती है। दूसरी मूर्ति के कान में जब तार डाला तो वह तार उसके दूसरे कान से बाहर निकल गया। इसका मतलब यह कोई भी बात गंभीरता से नहीं लेती, इस कान से सुनती है और उस कान से बाहर निकाल देती है, इसलिए उसका मूल्य 5000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तीसरी मूर्ति के कान में जब तार डाला तो वह उसके मुंह से बाहर निकल गया। इसका मतलब यह मूर्ति एक चुगलखोर मूर्ति है, इसको कोई भी बात पता चले तो वह उसे तुरंत दूसरों को बताकर बात को फैला देती है, इसलिए इसका कोई मूल्य नहीं है। राजा इंद्रसेन मानसिंह की बुद्धिमानी से बहुत खुश होता है। मानसिंह ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपने राजा और राज्य का सम्मान बचाया, बल्कि पड़ोसी राजा को उचित उत्तर भी दे दिया था। राजा इंद्रसेन मानसिंह को उपहार में बहुत सा धन देता है और उसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लेता है।